आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें हम देखने वाले हैं एडिशन विदाउट एंड विथ रिग्रुपिंग, वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड एस्टिमेटिंग द सम। Hello student, I am Pankaj sir from Pankaj Baja Study Point. We make educational videos for student. तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एडिशन 5 and 6 digit numbers without regrouping. Addition of 5 or 6 digit number is the same as the addition of 4 digit number. लास्ट ईयर हमने 3 and 4 digit नंबर के एडिशन सीखे थे। इस साल आपको 5 and 6 digit तक के एडिशन है, जो कि पिछले साल की तरह ही करने में सेम है। पिछले साल जैसे हम 1 से एडिशन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते थे, इस साल भी वैसे ही करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ऐड 23,425 एंड 12,463। तो चलिए एडिशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 5 प्लस 3, 8, 2 प्लस 6, 8, 4 प्लस 4, 8, 3 प्लस 2, 5 होता है, एंड 2 प्लस 1, 3 होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिली है यहाँ पे? 35,888। और हमें ये स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले ऐड वंस, देन 10, देन 100, देन 1000 वाली वैल्यू एंड देन 10,000 वाली वैल्यू। Thus 23,425 plus 12,463 इक्वल्स टू, हमें क्या वैल्यू मिली है? 35,888। तो चलिए इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2, ऐड 3,25,128 एंड 2,52,640। तो यहाँ पे देखिए दो इसमें रखा है उसे, एक तो शॉर्ट फॉर्म में रखा है एंड एक एक्सपांडेड फॉर्म में। एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में इसके एडिशन करके देखते हैं। 8 प्लस 0 8 होता है, 2 प्लस 4 6 आएगा, 1 प्लस 6 7, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7 एंड 3 प्लस 2 5। तो हमें क्या वैल्यू मिली है यहाँ पे एडिशन के बाद में? 5,77,768। एंड एक्सपांडेड फॉर्म करते वक्त हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5 लाख, देन 70,000, then 7,000, then 700, then 60 एंड देन प्लस 8। तो उसे इस प्रकार लिखना है 5,70,000, 7,760 प्लस 8। तो इसका भी एडिशन करने के बाद में हमें मिलेगा 5,77,768। thus 3,25,128 प्लस 2,52,640 इक्वल्स टू, हमें मिले थे 5,77,768।
ऑलरेडी हमने पिछले साल देखा है कि इसे पीरियड कैसे देने हैं। सबसे पहले 3 डिजिट्स होने के बाद में एक पीरियड देना है, देन 2 डिजिट होने के बाद में उसके आगे 2 डिजिट के बाद में ही पीरियड देते हुए जाना है। उसके बाद में हम विथ रिग्रुपिंग का प्रॉब्लम देखेंगे। विथ regrouping, add the digits in each columns starting with the ones column. If the sum in any column is more than 9, regroup with the next column on the left. तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम एडिशन करते हुए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका सम है वो अगर मोर देन 10 आता है, तो जो भी टेंस वाली वैल्यू होगी उसमें से, सपोज वहाँ पे अगर 13 आती है तो 3 हम जैसे के तैसे लिखेंगे यहाँ पे, और जो 1 है उसको कैरी करके उसके आगे वाला जो भी होगा वहाँ पे उसे कैरी कर देंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 1, ऐड 63,785 एंड 98,876। सबसे पहले तो इसे एडिशन में लिख दीजिए। 1 से स्टार्ट करेंगे एडिशन। 5 प्लस 6 11 होते हैं, तो 11 से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड जो 1 बचा है वो हम कैरी करेंगे। ये वंस के यहाँ का सम था तो उस कैरी हो जाके टेंस के यहाँ पे जाएगा, तो कैरी 1 हो जाएगा। तो ये 1 इसके साथ में एडिशन ऐड करेंगे हम। 1 प्लस 8 9 होगा, 9 प्लस 7 16 होता है, तो 16 से 6 रहेगा, कैरी फिर से 1 हो जाएगा। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 16, 16 से 6 जैसे कि तैसे लिखेंगे, कैरी 1 को ऊपर कर देंगे। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 12 से 2 कैरी फिर से 1 हो गया है। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 16, तो 6 एंड 1 फिर से कैरी हो जाएगा। तो 1 जैसे के तैसे नीचे लिख दिए गए। तो हमें क्या वैल्यू मिली है अब, 1,62,661। thus 63,785 plus 98,876 equals to, हमें क्या वैल्यू मिली है, 1,62,661। चलिए इसका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो चलिए इसके एडिशन करते हैं। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 से हम 2 जैसे के तैसे रखेंगे एंड 1 को कैरी कर देंगे। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 से 0 को लिखेंगे एंड 1 को कैरी कर देंगे। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9 एंड 9 प्लस 4 13, 13 से 3 नीचे लिख देंगे एंड कैरी फिर से 1 कर देंगे। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9। तो इनका एडिशन करने के बाद हमें क्या मिला है, 98,302। thus 23,534 plus 42,356 plus 32,412 इक्वल टू, हमें क्या वैल्यू मिली है, 98,302। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 प्लस 6 11 से 1 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13, 13 से 3 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे। 1 प्लस
3 4, 4 प्लस 0 4 आएगा, 5 प्लस 9 14 आता है, 14 से 4 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 15, 15 से 5 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 3 6 होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिली है इनके एडिशन करने के बाद में? 6,54,431। Thus 2,65,375 plus 3,89,056 इक्वल्स टू हमें क्या मिला है? 6,54,431। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, उसमें भी एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। इन अ बुक फेयर देयर आर 3,42,568 books in English language and 1,52,343 books in languages other than English. Find the total number of books in the fair. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो कितनी है? 3,42,568, तो इसको लिख देंगे। उसके साथ में और क्या गिवन है? नंबर ऑफ बुक्स इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश की बुक्स छोड़ के अदर कितने बुक है उसे भी लिख देंगे। 1,52,343 एंड हमें क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितने है? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं तो उसका करना पड़ेगा हमें एडिशन। तो इन दोनों का करते हैं एडिशन, जिससे हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो चलिए करते हैं। 8 प्लस 3 11 होता है, 11 से 1 कैरी 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 से 1 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9 एंड 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिली है टोटल नंबर ऑफ बुक्स की? 4,94,911। लेकिन हमें एक वर्ड में क्वेश्चन था तो हम उसका आंसर भी वर्ड में ही देंगे। तो कैसे देंगे? 10 देयर आर 4,94,911 बुक्स इन द बुक फेयर। ओके, तो चलिए इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, इन अ सिटी देयर आर 53,418 मेंस, 51,325 women and 22,426 children. How many people in all live in the city? ओके, तो हमें क्या पूछा है? तो हाउ मेनी पीपल इन ऑल लिव इन द सिटी, तो वो सिटी में ऑल पीपल कितने रहते हैं? तो हमारे पास अभी गिवन क्या क्या है? मैंस कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं एंड चाइल्ड कितने हैं। तो सिंपली इनकी एडिशन करनी है, जिससे हमें पूरे पीपल कितने हैं उनके नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए एडिशन करके देखते हैं। सबसे पहले इसे 1 के इसमें सबको रख देंगे। तो चलिए एडिशन करते हैं। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, 19 से 9 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 से 1 कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2
7, 5 + 5 10 होता है एंड 10 + 2 12 होता है। तो यहाँ पे 2 आएगा, कैरी 1 करेंगे तो 1 जैसे के तैसे नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिली है? 1,27,169। लेकिन ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन हमें वर्ड में पूछा गया है, तो उसका आंसर भी देते वक्त हमें वर्ड में ही देना पड़ेगा। तो 1,27,196 people live in the city। चलिए इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, चलिए उसमें की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स देयर इज नो चेंज इन द सम। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम एडेंट्स की ऑर्डर को चेंज करते हैं तो सम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब सम जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 32,145 प्लस 2,000। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 34,145। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, हम जो 32,145 है इसको ए बोलते हैं, तो ए इक्वस टू हम इसको ले लेंगे, बी इक्वस टू 2000 को ले लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे? ए प्लस बी कितना मिला था हमें? 34,145 एंड यहाँ पे क्या दिया है? 2000 प्लस 32,145। तो इसको भी क्या पे हमारा बी है, बी इक्वस टू हमने लिखा है 2000, तो इसको बी कर दो और 32,145 को हमने ए कहा है तो ये हो गया ए। तो यहाँ पे क्या मिला है? बी प्लस ए इक्वस टू, अब इन दोनों का एडिशन करने के बाद भी क्या मिलेगा? 34,145। तो देखो दोनों के भी सम सेम है, thus 32,145 plus 2000 equals to 2000 plus 32,145 equals to 34,145। तो ये सम मिला था हमें दोनों का करके। तो यहाँ पे क्या मिला है? a प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए। तो हम इसको लिखते हो, कैसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स। व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर एडेड the sum remain the same regardless of the way addends are grouped। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? when 3 and more numbers are added, जब भी 3 या उससे ज़्यादा नंबर को हम ऐड करते हैं the sum remain same, तो सम सेम रहेगी, लेकिन कभी भी जब हम उनके एडेंस को ग्रुप करेंगे, जो एडेंस रहते हैं जिससे हम ऐड करते हैं जो नंबर, उनको हम ग्रुपिंग में भी लेंगे तो भी उनका सम सेम होगा। तो चलिए समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें? हमें दिया है इन द ब्रैकेट 38,677 प्लस 47,958, ये एक ब्रैकेट में है, उनके साथ में एडिशन में 28,975। तो चलिए इसको भी कहते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर दिया है इसको ए बोलते हैं, जो सेकंड नंबर दिया है इसको बी एंड जो इसको है सी। तो इन दोनों को तो पहले ब्रैकेट में कर लेंगे और उनके साथ में एडिशन में जो 28,975 इसको हम सी कहते हैं। अब हमें पता है कि अब इनके एडिशन अगर करेंगे अब, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है बॉड मास के हिसाब से। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों के एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 86,635। और बचा क्या एडिशन में? ये सी वाला 28,975, तो उसको जैसे के तैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे और इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 1,15,610।
उसी प्रकार नीचे का भी देखते हैं 38,677। तो हमने ऑलरेडी इसको ए डिक्लेयर किया है, ऊपर देख लीजिए ए और प्लस इसके साथ में ब्रैकेट में है 2 47,958 जो कि हमारा बी है एंड ये 28 वाला सी है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते वक्त हमें ब्रैकेट को वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है, ये दोनों ब्रैकेट में है ना, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन देने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पे 38,677 उसको जैसे के तैसे यहाँ पे लिख दीजिए एंड प्लस ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें 76,933। अब इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 1,15,610। तो आप देख सकते हैं दोनों की भी सम रिमेन सेम है। रीग्रुपिंग ग्रुप्ड करने के बाद भी देखिए यहाँ पे पहले ए बी का ग्रुप था और सेकंड एग्जाम पे हमने बी सी का ग्रुप किया, तो भी हमें क्या मिला है 10 इन द ब्रैकेट 38,677 प्लस 47,958 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 28,975 इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 38,677 प्लस इन द ब्रैकेट 47,958 प्लस 28,975 और इसका हमें सम मिला था दोनों का भी 1,15,610। तो इसको ऐसे करना था हमें ए प्लस बी इन द ब्रैकेट और उसके साथ में एडिशन में है सी इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये बी प्लस सी है इन द ब्रैकेट। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली है। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ, बराबर है द सम एंड एनी नंबर एंड जीरो द नंबर इटसेल्फ। हम किसी भी नंबर के साथ में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं 58,743 प्लस जीरो। तो किसी भी नंबर के साथ में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। तो क्या नंबर मिला है फिर हमें वही नंबर मिलेगा 58,743 एंड अगर जीरो को पहले लेंगे और नंबर को बाद में लेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह तो भी रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला है। 0 प्लस 58,743 इक्वल टू क्या मिला है 58,743। देख लो दोनों के सम सेम ही है। तो इससे क्या पता चला 10 58,743 प्लस जीरो लिखिए, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 58,743 इक्वल टू सम तो दोनों का ही सेम ही मिलेगा हमें। तो क्या मिला था वो 58,743। तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन, द सम ऑफ एनी नंबर एंड वन इज ऑलवेज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। यस, अगर किसी भी नंबर के साथ में हम वन को ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिलता है। ऑलरेडी लास्ट ईयर की प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको एग्जांपल देखते हैं। 3,24,357 प्लस वन, इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस 3,24,357। तो इसका जो दोनों का भी सम सेम ही आएगा। तो क्या मिलेगा, एक से डिजिट बढ़ जाएगा 3,24,358। तो इसका सक्सेसर मिल चुका है। तो चलिए इसके बाद हम एस्टिमेटिंग द सम देखते हैं। एस्टिमेटिंग द सम, estimating the sum is a way to get an approximate sum of the given number। तो हमें estimating sum से क्या मिलता है, approximate sum मिलता है दिए हुए नंबर का। it does not give the exact sum, और इससे हमें exact sum नहीं मिलता है, उसके आसपास की वैल्यू मिलती है। for calculating the estimated sum, ओके तो एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए वी फाइंड द सम ऑफ द राउंडेड ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एडेंट्स। तो हर एक एडेंट्स की हम राउंडेड ऑफ वैल्यू पहले निकालते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एग्जांपल फर्स्ट,
estimate the sum of 43,525, सेकंड वैल्यू है 53,626 एंड थर्ड दिए हमें 73,658 बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कि राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 100 कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू का राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 निकालेंगे। तो क्या दिया है हमें 43,525 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। तो इसको कैसे निकालते हैं हमें पता है, इसकी हमें 100 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 100 पे कौन सा डिजिट है, अभी 5 है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आएगा 43,500 या 43,600। अब इन दोनों में से कौन सा है वो देखने के लिए हम ये 100 के लिए तो इसके पहले वाला नंबर देखते हैं। तो 10 है, यहाँ पे 10 पे अभी 2 है। तो 2 किस में आता है, डाउन में आता है। 0 1 2 3 4 ये डाउन में एंड 5 6 7 8 9 ये अप वाले बड़े वाले वैल्यू आएंगे। तो 2 है तो डाउन में, तो क्या आएगा इसका 43,500 आएगा। तो चलिए लिख दीजिए 40,525 rounded off to the nearest 100 is 43,500। उसी प्रकार नीचे के करने हैं 50,626 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। तो 6 के बारे में सोचेंगे, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे भी 53,600 या 53,700। तो 2 है फिर से यहाँ पे तो डाउन में आएगा। तो क्या आएगा 53,600। चलिए आगे का देखते हैं 73,658 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 100 के लिए तो यहाँ पे 100 वाले वैल्यू पे आ जाएगी। तो ये 600 है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है 73,600 और सेकंड है 73,700। तो चलिए 100 के लिए था तो उसके बाजू वाला टेंस, तो टेंस वाली वैल्यू को देखेंगे वो है 5। 5 आ गया अप में, 5 6 7 8 9 तो 5 अप में है। तो क्या आएगा 73,700। तो लिख दीजिए चलिए 70,658 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 73,700। अब सिंपली इनका करना है एडिशन 43,500 प्लस 53,600 प्लस 73,700। तो इनका एडिशन करने के बाद हमें मिल रहा है 1,70,800। Thus, the estimated sum of 43,525, 53,626 and 73,658 to the nearest 100 is 1,70,800। तो चलिए इसका सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, estimate the sum of 32,425 and 53,525 by rounding of the numbers to the nearest 1000। तो अभी 1000 के लिए निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं 32,425 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। तो अभी 1000 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी 1000 के लिए सोचेंगे। तो क्या है यहाँ पे 1000 पे 2 है। तो यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक तो 32,000 या 33,000। तो यहाँ पे 1000 पे 2 था तो उसके पहले वाले डिजिट के बारे में सोचते हैं 100। तो यहाँ पे 4 है जो कि डाउन में आएगा कम। तो क्या आएगा फिर इसका आंसर ये 32,000। तो लिख दीजिए इज 32,000। आगे का भी देखते हैं 53,525 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। तो 1000 पे यहाँ पे 3। अब फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आएगा 53,000 या 54,000। तो उसके देखने के लिए निकालने के लिए हमें बाजू वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100 पे 5 जो कि अप में है। तो क्या आएगा 54,000। 53,525 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 54,000। तो अब इनकी एडिशन करते हैं सिंपली
32,000 प्लस 54,000 इक्वल टू क्या मिलेगा? 86,000. Thus, the estimated sum of 32,425 and 53,525 to the nearest thousand is 86,000. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के सेकंड पार्ट में हम सब्सट्रैक्शन विथ एंड विदाउट रीग्रुपिंग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, चेकिंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन एंड एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, ये देखने वाले हैं। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।